हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो गाइस, पिछली क्लासेस के अंदर हमने स्वर संधि को पढ़ा था। आज हम विसर्ग संधि को और व्यंजन संधि को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी भी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि घोष व्यंजन संधि। घोष व्यंजन संधि अघोष का पहला और घोष तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पहला है वो तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। घोष और अघोष वर्ण के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरी पहले की क्लास है वर्ण विचार और भाषा, उसको जाकर अच्छे से पढ़िए। उसमें मैंने अघोष वर्ण कौन से हैं, घोष वर्ण कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, हस्त व्यंजन, इन सब व्यंजनों के बारे में मैंने बताया है। तो आप पहले वो क्लास देखिए। लेकिन छोटे से ओवरव्यू के लिए मैं बता दूं तो अघोष और घोष वर्ण में क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे देखिए आप कि जो अघोष होता है, अघोष वो स्पर्श वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और उष्म का शय स होता है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? ये वाले 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कंठ, तालु, मुद्रा, दंत और रोस्ट से कै ख गै गणना से लेकर मैथ तक होता है सभी। तो अघोष वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन का पहला, दूसरा यानी कैक है, ठीक है, और उष्म व्यंजन का स है होते हैं। और घोष व्यंजन वो होते हैं 3 चौथा 5 यानी गैस लेकर अण तक, और उष्म व्यंजन का है और अंत व्यंजन का य व र ल, ये इतना होता है। तो आप इसको भी देखिए। तो अब यहाँ पे हमें पूछा है कि अघोष का पहला, अघोष का होता है यानी पहला व दूसरा। अघोष में होता है स्पर्श व्यंजन का पहला व दूसरा यानी कै और ख हो गया, तो उसका पहला हो गया। और अघोष का तीसरा यानी कै है वो गै में हो जाएगा, च जय में हो जाएगा, ट है और ढै में हो जाएगा, थ है दै में और पै फै पै, यानी पहला व तीसरा में कन्वर्ट हमें करना है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें कि जो जहाँ पे कै आएगा वहाँ पे हमें गै करना है। पहला कै ख और गै, कै को छोड़ दो गै में करो, च छ और ज, छ को छोड़ दो जय में करो, ट ठ और ड, ढै में कर दो, त थ और द, थ को छोड़ो द में करो, यानी तीसरे में करना है इसको। उदाहरण के लिए वाक्य प्लस ईश्वरी, वाक्य है तो कै को हमें गै में कन्वर्ट करना है यानी वागेश्वरी। वाक्य प्लस जाल यानी वाग्य जाल। ऐसे षट प्लस रस, ट आया तो डै में करें षट रस, ऐसे हो जाएगा। अनेकों उदाहरण है इसके भी, आप इनको भी पढ़ के जाइए। अब हम बात करते हैं अघोष व्यंजन संधि की, जहाँ पे हमें तीसरा दिया होगा हमें पैनल कन्वर्ट करना है। दै दिया वो होगा तो हमें तय में कन्वर्ट करना है, यानी इसको उल्टा कर दो अघोष के अंदर, इसको है आप उल्टा कर दो अघोष के अंदर। तीसरा है इसको पहले में कन्वर्ट करना है। जैसे उद प्लस तर, उद प्लस तर, अब द है तो द तीसरा इसको पहले में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा तय होगा यानी उत्तर। दूसरा उद प्लस कट, अब आधा है तो उत कट, ऐसे। तो ये मतलब अलग लगने का मतलब ये आधा है तो हमें इस आधे को यहाँ पे आधा को आधा ही तय यहाँ पे लगेगा, फिर हमें अगर वो पूरा होगा तो यहाँ पे हम पूरा को लगाएंगे। तो ये है हमारी अघोष व्यंजन संधि। तीसरी है हमारी अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन के अंदर क्या होता है, कै ड ट ण त द आय सुनना और प्लस में मैं और न होता है। इस आपको इस नियम को पढ़ना है। तो उसके बाद उदाहरण देखें तो वाक प्लस मय, कै आया है, ठीक है, प्लस में मैं आया है तो हम इसको ड में कन्वर्ट करेंगे। कै त और ड आए और उसके बाद में अगर मैं और न आए तो हम इसको ड अण और न में कन्वर्ट करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे वाक प्लस मय, कै आया है उसके बाद में प्लस के बाद में मैं दिया हुआ है तो हम इसको अण में ड में कन्वर्ट करेंगे, वाद में हो जाएगा इसका। दूसरा उदाहरण हम देखें तो षट प्लस मुख, षट ट है उसके बाद में मैं है तो हम उसको अण में करेंगे यानी षड मुख। तो और द की संधि, त और द आए प्लस में च छ जय ट ड ल श और है आए तो यहाँ पे आधा और एक्स्ट्रा में लग जाता है। अगर छ पूरा है तो हम उसको आधा छ और लगाएंगे, ठीक है। अगर छ होगा तो उसका भी च लगेगा, जय का जय ड का ड ल, और छ का होगा वो च लगेगा और द का द लगेगा। ये दो अपने को याद रखने, बाकी सब इजी है इसका। अगर शय दिया होगा तो ट और छ कर देंगे, है दिया होगा द और ध कर देंगे। जैसे उदाहरण की बात करें तो उद प्लस चाटन, उद द दिया हुआ है और च दिया हुआ है तो हम आधा च और एक्स्ट्रा लगा देंगे इस संधि के अकॉर्डिंग। दूसरा उदाहरण जैसे उद प्लस छेद, द और च दिया, च और छ एक्स्ट्रा लगाएंगे यानी उच्च छेद। तो ये त और द की संधि है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। आगे हम बात करते हैं मुठी व्यय व्यंजन संधि की। इसमें क्या होता है, ई प्लस में न दिया हुआ हो, ई री र और शय के बाद में न दिया होगा तो हम उसको अण में कन्वर्ट करेंगे। जैसे राम प्लस अयन, राम है ए और यहाँ पे क्या हुआ है तो हमें रामायण हो जाएगा। जैसे नी और प्लस स्नात यानी निष्णात हो जाएगा, इस तरह। दूसरा हम बात करें तो अगर ई और ऊ दिया हुआ हो तो प्लस में स हो तो हम इसको श में कन्वर्ट करेंगे। अगर श दिया हो और ड हो तो हम इसको ड और ठ में कन्वर्ट करेंगे। ये सब चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूँ, लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी कैसे भी करो। तो ये इसका एग्जाम्पल आप इसको भी पढ़िएगा। री और ड हो तो हम इसको अण में कन्वर्ट करेंगे, ये है। इसके बाद आपको ये नहीं देखना है, ऐसे ही है। कुछ होते हैं स्वर के बाद में अगर छ आए तो हम इसको च में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आ और छ यानी आज, उसको च में कन्वर्ट कर देंगे। च है वो आधा होगा क्योंकि यहाँ पे हमें हलंत दिया हुआ है। कुछ में क्या होता है, नय का लोप होता है। जैसे युवन प्लस वाणी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नय का लोप हो जाएगा, युव वाणी। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तो इसके बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होते ही ऐसी स्थिति में प्राय कुछ न कुछ ध्वनि में विकार होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे ए और आ के बाद में अगर विसर्ग आए तो हम, और घोषवर्ण आए तो हम उसको ओ कर देंगे। घोषवर्ण कौन से हैं और अघोषवर्ण कौन से हैं मैंने आपको पहले बता दिया है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे ए और आ आया, विसर्ग आया और घोषवर्ण आया तो हम इसको ओ में कन्वर्ट करेंगे, यानी मन ए आया है और घोषवर्ण का ए आया है तो हम इसको मनो कर देंगे, इस तरह। अगर ए और आ आए और ई और ए आए तो हम विसर्ग का लोप करेंगे, अंत प्लस एव यानी अंत एव, यश प्लस इच्छा, यश इच्छा। ई और ऊ के बाद में अगर विसर्ग आए और घोष आए तो हम उसको रै में कन्वर्ट करेंगे। अगर स्वर होगा तो रै पूरा लगेगा, अगर व्यंजन होगा तो रै आधा हो जाएगा।
उदाहरण के लिए जैसे बही विसर्ग प्लस आक्रमण यानी बही राक्रमण, बही राक्रमण, बही प्लस गमन यानी वही ग्रमण। तो यहाँ पे व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, आधा हो गया। अगर स्वर होता है तो वही पूरा लग जाता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो संधि टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। धन्यवाद।